नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजर पे के बारे में कि अगर आपको रेजर पे का पेमेंट गेटवे पीएचपी में इंटीग्रेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिसके बिहाफ पे आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे एक आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है हमारे ब्लॉग पे, जो कि है tutorialwebsite.com। उस पे जाएंगे तो फर्स्ट आर्टिकल अभी लेटेस्ट में यही है और इसमें मैंने सारे स्टेप कवर किए हैं जिसके थ्रू आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, आप पेमेंट गेटवे को टेस्ट कर सकते हैं। डेमो लिंक भी आपको यहाँ पे मिलेगा जिससे कि आप टेस्ट करके देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप जाएंगे आर्टिकल्स में और इस आर्टिकल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है और बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है रेजर पे में तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, जाइए ऑन बोर्ड कीजिए। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का लॉगिन करने के बाद पैनल मिलेगा जिसमें होम होगा, ट्रांजैक्शन होगा, सेटलमेंट होगा, रिपोर्ट होगा, अकाउंट एंड सेटिंग्स होगा, क्यूआर कोड, इस तरीके के सारे फीचर्स होंगे। अभी मैं टेस्ट मोड में हूँ, यहाँ से हम लाइव मोड और टेस्ट मोड चेंज कर सकते हैं क्योंकि अभी हम टेस्ट करके देखेंगे, इसलिए मैंने टेस्ट मोड में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट एंड सेटिंग है जहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एपीआई की होता है। ठीक है, एपीआई की के अंदर आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं एपीआई की। तो एंड्रॉयड के लिए अलग है, आईओएस के लिए अलग है, वेबसाइट के लिए अलग है। तो वेबसाइट के लिए यहाँ पे देखिए की है टेस्ट की, बट सीक्रेट की आपको दिखेगा नहीं, उसके लिए आपको जनरेट करना होगा अगर आपके पास नहीं है पुराना। तो मेरे पास है, मैंने सेव करके रखा हुआ है। सो हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप है कि कैसे आपको एपीआई की मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीनशॉट और यहाँ व्यू दोनों करके बता दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन कि अब कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एचटीएमएल फॉर्म बनाएंगे जिसमें कि हमारे पास क्या होगा, कुछ इनपुट्स होंगे जैसे कि नेम होगा, ईमेल होगा, मोबाइल नंबर और पेमेंट का अमाउंट। बाय डिफ़ॉल्ट 10 मैंने यहाँ पे सेट किया था, इसलिए यहाँ 10 दिख रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने सर्वर पे, जहाँ पे मैंने सिंपल से क्या किया है, अपने सर्वर पे एक फोल्डर क्रिएट किया है रेजर पे के नाम से। इसी के अंदर हम सारा कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले बनाता हूँ इंडेक्स फाइल। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंडेक्स डॉट पी फाइल। ये हमारा सबसे पहला फाइल बनेगा। क्लियर। अब जैसे ये फाइल बन जाएगा, इसमें हम कोड को कॉपी एंड पेस्ट करना शुरू करेंगे। सिंपल इजी स्टेप है, सो डैट कि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। ये कोड है जिसको कि हमें कॉपी और पेस्ट करना है। क्लियर। तो मैं इस कोड को नीचे तक जाता हूँ और जहाँ तक होता है HTML पेस्ट कर लेता, कॉपी कर लेता हूँ। इसको सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेव करेंगे। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा इसको और रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, अभी देखिए जब तक नहीं था पेज तो इस तरीके से लोडिंग का एरर आ रहा था। अब पेज हमारा क्रिएट हो गया, इंडेक्स पेज। तो अब यहाँ पे फॉर्म देखिए बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्म का लेआउट बड़ा है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये बूट स्ट्रैप में है। तो इसकी हाइट विड्थ अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 किया हुआ, इसको चाहूँ तो 6 कर सकता हूँ मैं, और इसको भी 6 कर सकता हूँ। सेव करेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया। रिफ्रेश करेंगे तो ये छोटा हो गया फॉर्म। अब ऊपर से स्पेस देना चाहें तो हम स्पेस भी दे सकते हैं। उसके लिए आपकी स्टाइलिंग आपके ऊपर है, बॉडी के ऊपर। अगर हम करते हैं यहाँ पे मार्जिन टॉप से कितना, चलो 30 पिक्सल कर देते हैं, तो ये स्पेस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा लुक भी आपको आ जाएगा। ये देखिए, तो बेसिक सिंपल सा फॉर्म हमारा रेडी है। अब यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं आर्टिकल्स में। तो ये फॉर्म हमारा क्लियर है, बन चुका है। अब अगला स्टेप क्या करना है, आपको रेजर पे की जो चेकआउट की स्क्रिप्ट होती है उसको ऐड करना है हेडर के अंदर। हेडर फुटर मैं दोनों में कर सकता हूँ, बट हम प्रीफर करते हैं हेडर में इसको, स्क्रिप्ट को। तो सबसे पहले जहाँ हेड है उसी के अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। क्लियर, यहाँ में कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है। अब यहाँ पे मेन आपको समझना है, जैसे ये पेस्ट हो गया, अब यहाँ पे एक स्क्रिप्ट और होगा जो कि हमारा मैनुअल स्क्रिप्ट होगा। मैनुअल स्क्रिप्ट किस तरीके से होगा कि जैसे हमारा ये बटन है, फॉर्म पे जाते हैं, बटन पे क्लिक होगा। तो जैसे बटन पे क्लिक करेंगे, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और अमाउंट, इसको हम यहाँ से गेट कर लेंगे जे क्यूरी की हेल्प से, और उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ बिलिंग नेम, बिलिंग मोबाइल, बिलिंग ईमेल और शिपिंग, इस तरीके से।
ये आपके ऊपर है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने जो यहाँ पे आर्टिकल्स में दिया है अभी मैं फ़िलहाल उसी को यूज़ करूँगा, ठीक है। और फिर हम एक एजेक्स यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ऑर्डर क्रिएट करेंगे कहाँ, रेजर पे के पैनल में। और जैसे ही रेजर पे पैनल क्रिएट होगा और ऑर्डर सक्सेस होगा, देन हमारा चाहे वो सक्सेस हुआ तो सक्सेस पेज पे जाएगा, फेल्ड हुआ तो फेल्ड पेज पे जाएगा। तो पहले इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। आप भी इसको सिंपल ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। अब आते हैं पेज पे और इसको सबसे नीचे में कर देता हूँ, फुट बिफोर बॉडी से पहले इसको हम पेस्ट कर लेते हैं सिंपल। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं इसको स्क्रीन को ना मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। ज़्यादा हो गया, इतना सफिशिएंट है, होगा। तो सिंपल सा, जैसे बटन पे क्लिक होगा हमारे पास क्या आएंगे, बिलिंग नेम आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल। इसी को हम शिपिंग में भी पास कर दे रहे हैं दोनों को। पेमेंट ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट हम रेजर पे के जब जैसे ही आप जब बटन पे क्लिक करेंगे पॉपअप ओपन होगा, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे दिया कि उसका ऑप्शन खुला रहे। अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है रेजर पे का वो ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से अमाउंट आ गया। देन हमने क्या, एक फ़ाइल बनाएंगे हम जिसपे कि एजेक्स पास करेंगे। इस फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे सबमिट पेमेंट किया तो सेम मैं रखता हूँ अभी। आप एजेक्स के नाम से भी इसको दे सकते हो, ठीक। तो सिंपल सबसे पहले इस पेज को क्रिएट कर लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट में हम जैसे एजेक्स जब हम यूज करते हैं तो हमें क्या है, आपको जेसन फॉर्मेट में डाटा पास करना होता है। तो जेसन फॉर्मेट में बिलिंग नेम, मोबाइल नेम, ईमेल, शिपिंग, ये डिटेल्स पास किया। इसकी जगह आप सिंपल नॉर्मल भी लिख सकते हो, नेम, मोबाइल, ईमेल, शिपिंग की पास करिए। हमने इसलिए पास किया है क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट किया था उसके अंदर मुझे इस तरीके फॉर्मेट में डाटा चाहिए था, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन और पेमेंट अमाउंट ये मिल गया। एक एक्शन मैंने बनाया है जिसका नाम दिया पे ऑर्डर। एक्शन का इसलिए यूज किया ताकि एजेक्स से जब हम डाटा पास होगा तो वहाँ पे हम वैलिडेट कर सके कि एक्शन होगा तभी आगे का प्रोसेस फॉलो होगा, अदरवाइज एरर देगा। क्लियर। एजेक्स के अंदर सिंपल पोस्ट मेथड अपने डिफाइन किया, यूआरएल जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया वही वहाँ से कैच करेगा। उसके बाद फॉर्मेट, हमारे पास जो भी डाटा है उस डाटा का हमने यहाँ पे जेसन बनाया, उसको हमने पास कर दिया। डाटा टाइप भी बता दिया कि ये जेसन टाइप का हमारा डाटा है, इनकोड भी कर दिया, ठीक है। जैसे ही अब डाटा इस पेज पे जाएगा तो अब हमारा इस पेज पे क्या होगा, जो कि हमने अभी क्रिएट किया इसके अंदर हम एजेक्स का कोड लिखेंगे, वो भी आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। देन अगर ये सबको सही रहेगा, ऑर्डर क्रिएट होगा, सक्सेस होगा, देन हमें ऑर्डर नंबर मिल जाएगा हमारा, ठीक है। उसको ऑर्डर आईडी में पास करना है और ऑर्डर नंबर में भी पास मैंने किया है। आप ऑर्डर आईडी का मैंने इसलिए यूज़ किया था कि मान लो आप डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करते हो तो वहाँ से जो आईडी जनरेट होती है उस आईडी को आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। फिलहाल इस कोड में मैंने कोई डाटाबेस में इंसर्ट करने का नहीं बनाया है, तो हमने दोनों जगह सेम नंबर पास कर दिया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होगा। फिर रेजर पे की ये ये आपका लाइब्रेरी होता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे रेजर पे के तो आपको ये सारा मिल जाएगा कोड, जिसमें चेंज अगर मैं आपको लेके चलूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी मैंने दिया हुआ है ऊपर यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का मैंने लिंक दिया है। अगर आप इस पे जाते भी हैं तो यहाँ पे स्टेप आपको दिख जाएगा कहाँ से ये आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेप जो यहाँ पे लोड होने दीजिए, ठीक है। सो 1.2 जो है इंटीग्रेशन चेकआउट ऑन क्लाइंट साइड, तो इस पर आप देख रहे हो तो ये देखिए ये वाला कोड ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहीं से मैंने कोड उठाया है पर थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है अपने अकॉर्डिंग, सिंपल सा, ठीक है। जब सारा कुछ हो जाएगा तो हमें करेंसी का फॉर्मेट देना है, नाम देना है, जो कि वहाँ जब कार्ड होगा वहाँ पे दिखेगा ट्रोल वेबसाइट के नाम से। वहाँ पे लोगो भी हमारा आएगा क्योंकि हमने लोगो का लिंक दिया है वहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर आईडी में ऑर्डर आईडी पास होगा जो कि हमें मिलेगा जनरेट होने के रेजर पे के माध्यम से। फिर उसका हैंडलर चेक करेगा रिस्पॉन्स की, अगर उसमें पेमेंट हो गया तो पेमेंट आईडी आएगा, पेमेंट का सिग्नेचर आएगा, जिसको कि हम अपने सक्सेस पेज पे हम पास करेंगे और वहाँ से उसको गेट करके हम डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके भी यहाँ पे डाटाबेस में इंसर्ट करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं सक्सेस पेज पे। सेम अगर कोई प्रॉब्लम आती है, एरर आता है, देन हमारे पास पेमेंट फील्ड का पेज होगा जिसको कि हम यूज़ करेंगे। इसको भी मैंने क्या करता हूँ, पेज बना ही देता हूँ अंदर। कौन कौन सा पेज बनेगा साथ साथ बनता रहेगा।
और ऊपर में था सक्सेस का, पेमेंट सक्सेस। तो हमारा पेज भी बन गया दोनों, ठीक है। सिंपल सा JS कॉल कराया और कुछ नहीं कराया, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइव इनके लेजर पे के डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा वो आप चेक करते हैं। जब यहाँ हो गया, अब एजेक्स की बात करते हैं। हम यहाँ तक आ चुके थे। अब जब एजेक्स हमने बनाया है, फाइल बनाया है, तो एजेक्स का कोड भी हमारे पास यहाँ पे है। उसके लिए हम सिंपल सा ये कोड है, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर बताता हूँ कैसे ये प्रोसेस कर रहा है, क्या कर रहा है इसके अंदर, सिंपल सा। और इसको जाते हैं, फाइल ओपन करते हैं सबमिट पेमेंट का, और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। सो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर सिंपल सा मैंने अलाउ किया है हेडर को, कि अगर कोई एपीआई से जैसे डाटा पास होता है उस केस में कि ओरिजिन पोस्ट कौन कौन से मेथड यहाँ पे अलाउ है। इसको आप चाहो तो यहाँ पे पास भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि इसको पास करना कंपलसरी है। मैंने पास कर दिया, नहीं भी करोगे चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एक्शन रखा है मैंने जे क्यूरी में, यहाँ पे जब हम डाटा पास करे थे एक्शन, जिसके भी यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे, वही आप यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करें कि एक्शन है कि नहीं। अगर सेट है और एक्शन का नाम भी यही होना चाहिए तभी आएगा यहाँ पे। अब रेजर पे का हमने मोड डिफाइन किया है, हम टेस्टिंग मोड, लाइव मोड यहीं से चेंज कर सकते हैं। अगर टेस्टिंग मोड में है तो मैंने यहाँ टेस्ट किया, लाइव मोड होगा तो यहाँ लाइव कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा रेजर पे का टेस्ट की होगा, सीक्रेट की होगा। अगर लाइव है तो लाइव की का डाटा होगा, सीक्रेट डाटा होगा। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन मैंने लगाया है, अगर टेस्ट मोड है तो सिंपल सा ये वाला डाटा यहाँ से कैच करेगा, यानी कि ऑथराइज एपीआई की यहाँ से जनरेट करेगा। अगर टेस्ट नहीं है, लाइव है, तो यहाँ से क्लिक कर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन से मैंने यहाँ पे वैलिडेट कर दिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेस्ट की और सीक्रेट की को अपडेट करते हैं यहाँ से। ये टेस्ट किया, कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे सीक्रेट की, यहाँ से गए और यहाँ से पेस्ट कर दिया, ये सिंपल सा सेव। एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे 10 की जगह हम इसको 100 कर देते हैं, अमाउंट की वैल्यू को। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने 10 किया उसको 100 कर देते हैं, और ऊपर भी इसको कर देते हैं 100 INR, ठीक है। सो कूल होगा, ठीक है। तो हमारा अगर लाइव डिटेल हम जब भी पुट करेंगे, क्योंकि हम अभी लाइव नहीं डाल रहे हैं, अभी टेस्ट मोड पे हैं, तो इसलिए मैंने टेस्ट डिटेल डाला है, क्लियर। सो अब यहाँ पे हमारा देखिए यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हैं, और जिसको कि हमने नाम दिया ऑर्डर की आईडी, ठीक है। बाकी बिलिंग्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ है। यहाँ पे एक नोट क्रिएट कर दिया पास करने के लिए, अपने अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन गेम होगा, जो कि है कि एपीआई पे, जो कि हमारा रेजर पे की एपीआई है, वो है ऑर्डर क्रिएट करने की। उस पर हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। अब एक चीज़ आप समझिए, ये जो डाटा है ये रेजर पे की एपीआई के लिए मोस्टली नहीं होता है। ये डाटा हमने यूज़ किया है अपने डाटाबेस में इंफॉर्मेशन रखने के लिए कि किस यूज़र ने पेमेंट किया है। सो आप यहाँ पे डाटाबेस में इंसर्ट करा सकते हो, जो भी यूज़र अपना इंसर्ट मतलब डाटा आपको फॉर्म के अंदर फिल किया है, तो यहाँ पे आप क्यूरी लगा सकते हो इंसर्ट की। अब यहाँ पे देखोगे पोस्ट डाटा में हमने एक एरे बनाया है जिसके अंदर अमाउंट है। अब जो भी आपका अमाउंट एंटर करता है कस्टमर, जैसे 100 हमने किया यहाँ पे या 10 किया, उस अमाउंट को यहाँ पे हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा याद रखिए, पेमेंट गेटवे जो रेजर पे वो अमाउंट पैसे में कैलकुलेट करता है, यानी कि हम उस पर पैसे में अमाउंट पास करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट को, करेंसी दिया कि किस करेंसी में हमारा है अमाउंट, उसको दिया। कोई रिसिप्ट है यानी कि नोट है तो वो मैंने पास कर दिया, और कोई नेट एक्स्ट्रा है तो वो भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। नहीं था तो मैंने सिर्फ इसी को पास कर दिया नोट की वन में। कर्ल यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा। कर्ल के अंदर हम क्या करेंगे, सीधे एपीआई है हमारे पास ऑर्डर क्रिएट करने की, जो कि रेजर पे की है, क्लियर। उसमें हम सिंपल सा पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, और जो भी हमारा डाटा है, जो कि हमने एरे बनाया था पोस्ट डाटा का, जो कि हमें रेजर पे पास करना है, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे पास कर दें पोस्ट फील्ड में, क्लियर। हेडर फिर हमने सेट किया कि ये जेसन टाइप का हेडर होगा, और ऑथराइजेशन की जो कि मेन है यहाँ पे, जो कि हमारा टेस्ट की या लाइव की कोई भी होगा। की का नाम मतलब वेरिएबल का नाम मैंने सेम रखा है दोनों जगह। अगर टेस्ट मोड में होगा तो टेस्ट वाला उठाएगा, और लाइव मोड में होगा तो लाइव का उठाएगा, क्लियर।
सो यहाँ पे एपीआई पे पास हो जाएगा ऑटोमेटिक, बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है पूरे कोड में, एक जगह चेंज करना है, सिंपल सा यहाँ पे लाइव है तो लाइव, टेस्ट है तो टेस्ट, और यहाँ पे की आपको अपडेट करके रखना है, सिंपल। अगर ये सक्सेस होता है, सब कुछ होता है, तो हमें एक ऑर्डर आईडी जनरेट करेगा रेजर पे के वेबसाइट पे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पैनल के अंदर कैसे क्रिएट करेगा। देन वहाँ से हम रेजर पे एक ऑर्डर आईडी लेंगे और इसका भी एक एरे क्रिएट करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या अमाउंट पेमेंट हुआ, डिस्क्रिप्शन क्या बिल गया, इसको यहाँ पे अमाउंट कर लीजिए, टोटल नहीं, पे अमाउंट सेव कर लीजिए यहाँ। ठीक है, ऑर्डर आईडी पास किया, नेम पास किया, मोबाइल नंबर पास किया अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब एज ए रिस्पॉन्स, अगर ये सक्सेस हुआ तो रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इस इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पास किया, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जो कि पास करने ही करने होते हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमने जेसन इनकोड किया और एरे में डाटा है जो कि रिस्पॉन्स में सक्सेस है, ऑर्डर नंबर हमने पास किया जो कि ऑर्डर आईडी है। इसकी जगह अगर मान लीजिए यहाँ पे डाटाबेस में आप डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से जो आई जनरेट होगा उसको भी आप यहाँ पे एक नया ऑर्डर आईडी के नाम से पास कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर जो हमारा यहाँ से जनरेट हो रहा है, जो कि यूनिक जनरेट हो रहा है, क्लियर। यूजर डाटा में जो कि ये डाटा इन्फॉर्मेशन है वो है रेजर पे की हमें चाहिए होगा आगे वैलिडेट करने के लिए, तो हमने की पास कर लिया यहाँ से। इसलिए की आप देखोगे कि दोनों जगह अलग एक वेरिएबल यहाँ पे भी है की और इसके अंदर भी है, दोनों जगह पे। सिंपल इतना है एजेक्स के अंदर। अब जैसे ही सक्सेस होगा, देन हमारा सक्सेस वाला आएगा, सक्सेस पेज पे सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं, 2 लाइन का कोड हमने लिखा हुआ है। अगर आप जाओगे यहाँ पे तो ये देखिए सक्सेस पे भी यही है और फील्ड पे भी यही रखना है हमें। मैंने सिंपल रखा है इसको, इसलिए ये रखा है। यहाँ पे आप डाटा गेट करके आप इस पर जो भी कंडीशन लगाना है, पेज का डिजाइन करना है, वो आप कर सकते हो, लुक एंड फील बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये सिंपल है इसलिए सिंपल ही रखते हैं इसको। सेव किया, सेव करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और चेंज करेंगे यहाँ पे, देखिए मेरा मेन डोमेन पे नहीं है वेबसाइट, जो है जो भी मैं ये कोड कर रहा हूँ वो मेन डोमेन पे नहीं है, एक सब फोल्डर के अंदर है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फुल पाथ देना होगा, कहाँ पे, जो हम जेएस यूज कर रहे हैं, जहाँ पे सक्सेस की इन्फॉर्मेशन, ये जो है ना सक्सेस की, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं पास करेंगे तो क्या करेगा, इसके आगे elation.com/ इसी पे पास कर देगा, तो डाट मिलेगा नहीं फाइल्स, तो यहाँ पे फिर एरर देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा पाथ पास कर देते हैं एक बार क्लियर। सिंपल 2 जगह, जहाँ पे सक्सेस का है और जहाँ पे एरर का है, और कहीं नहीं पास करना है आपको, सिर्फ 2 जगह, तो ताकि ये प्रॉपर पाथ पे रीडायरेक्ट हो, क्लियर। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं और मैं पैनल में दिखा दूँ मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सो कि आपको क्लियर रहे पेमेंट हुआ है कि नहीं। अब इसके ट्रांजेक्शन में जाते हैं, तो मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन जो होगा वो मेरे ख्याल से 10 रुपीज़ का होगा। सो अब देखिए ये मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन था जो कि 10 रुपीज़ का कैप्चर हुआ था, क्लियर। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको मैंने कार्ड की डिटेल भी दी है, टेस्टिंग के लिए कौन सा कार्ड किस तरीके से, वीज़ा कार्ड कौन सा यूज़ करना है आपको, इसकी कार्ड का क्या इन्फॉर्मेशन है। इंटरनेशनल कार्ड यूज़ कर रहे हो, डोमेस्टिक, तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके प्रोसेस करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले नाम डाला प्रदीप मौर्य, ईमेल आईडी डाली, ठीक है, ईमेल आईडी मैंने डाल दी info@tutorialswebsite.com, क्लियर। नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अमाउंट आपका 100 है। अब पे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जैसे पे एंड सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे पॉपअप खुलेगा, ये देखिए पॉपअप खुला। यहाँ पे आप जेएस जैसे ही क्लिक करो, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप जेएस के थ्रू चेंज कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देख लो नाम आ रहा है ट्यूटोरियल वेबसाइट, और यहाँ पे लोगो आ रहा है। ये लोगो इसीलिए आ रहा है और नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जेएस के अंदर डाला हुआ था। यहाँ पे देखें नेम दिया था ट्यूटोरियल वेबसाइट, और इमेज यानी कि हमने लोगो पास किया था, इसलिए यहाँ पे चेंज हुआ है। तो आपको भी पास करना है। अब यहाँ पे टेस्ट मैं करूँगा कार्ड के थ्रू, क्योंकि मेरे पास कार्ड डिटेल है। कार्ड डिटेल क्या है, ये हमारा टेस्ट कार्ड डिटेल होता है वीज़ा का। एक्सपायरी पे आएंगे तो कोई भी ऐसा डेट और डालो जो कि आज से आगे का हो। सीवीवी कोड कुछ भी डाल दो, रैंडम नंबर। अब पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, विदाउट सेविंग कार्ड हम करते हैं। तो प्रोसेस कर रहा है। अब जैसे ही प्रोसेस करेगा, अगर सब कुछ सही है, डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे आपको यहाँ पे ओटीपी के मांगेगा।
तो आप जैसा कि ये टेस्ट अकाउंट है तो इसमें कोई भी मोबाइल नंबर कनेक्टेड नहीं है तो ओटीपी नहीं आएगा कहीं भी। सिंपल आप कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, और सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करेंगे सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल हो गया पेमेंट और रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारा सक्सेस पेज पे इंफॉर्मेशन के साथ। ये देखिए सक्सेस पेज पे आया और यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ गई, पेमेंट की ऑर्डर आईडी। ये जो रेजर पे जनरेट होती है ये हमारी रैंडम थी जो कि हम जनरेट कर रहे थे सबमिट पेज पे। यहाँ पे अगर जाते हो तो मैंने ऊपर दिखाया था कि हम ये ऑर्डर आईडी, ये जो यूनिक आईडी हम जनरेट कर रहे थे वो हमारा ये है। ये जो आईडी है वो हमारा गेटवे पे जनरेट हुआ है जो कि रेजर पे का है पेमेंट आईडी, और ये सिग्नेचर है। अगर इसको देखेंगे तो इसको मैं दिखाता हूँ, ये हमारे यहाँ पे जनरेट हुआ होगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 के बाद यहाँ पे 100 अमाउंट भी दिखेगा। सो यहाँ पे डाटा लोड हुआ है, ये देखिए 100 अमाउंट का हमारा पेमेंट हुआ। और ये देखिए जो कि मैं बताया कि वहाँ पे जनरेट होता है, इसको मैं सर्च करूँगा तो ये देखिए सर्च करने पे आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारा पेमेंट आईडी होता है, इस पर जो हम क्लिक करते हैं तो इसकी और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि कस्टमर का नाम वगैरह, ऑर्डर आईडी ये देखो जनरेट हुआ है, पेमेंट मेथड क्या हुआ, डोमेस्टिक कार्ड का डिटेल है, ये आपका कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पे आ गया जो कि हमने डाला था, मोबाइल नंबर वो आ गया, ईमेल आईडी आ गई कस्टमर की डिटेल में, अमाउंट आ गया, नोट हमने एक दिया था वो नोट की इन्फॉर्मेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। एड्रेस में ट्रूल वेबसाइट आ गया है ऑटोमेटिक, एड्रेस में चेंज हो सकता है, इसको चाहो तो आप चेंज कर लेना। मान लो कोई कस्टमर से पेमेंट ले रहे हो तो आप एड्रेस में चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे ये देखिए एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, यहाँ मैंने स्टैटिक डाला हो स्टैटिक है, अगर आपको डायनेमिक डालना है तो आप डायनेमिक भी यहाँ पे पास कर सकते हो एड्रेस में, तो यहाँ पे अपडेट रहेगा। क्लियर? सो ये इन्फॉर्मेशन है, डेट है, सब कुछ है यहाँ पे क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा कुछ क्लियर है क्योंकि हर एक स्टेप को मैंने प्रॉपर आर्टिकल्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। डेमो का भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिससे कि आप कर सकते हो। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और भी वीडियोज़ की इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे अगर आपने बेल आइकन क्लिक किया होगा तो। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतने ज़्यादा सीखेंगे और उतने ज़्यादा अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।